अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम नए नए इस घर में आए थे और वैसे भी हमें ना तुम्हारी दादी से पहले दिन से ही बहुत डर लगता था। लगता था? लगता है। अच्छा आगे सुन। तो सामने खड़ी थी अम्मा, हाथ में सरोता और सुपारी ले। हमसे कहा कि लो सुपारी काटो। अब हमने जिंदगी में पहली बार सरोता देखा तो सुपारी काटने की बात तो दूर रही। फिर क्या था, बात इज्जत की थी, तो हमने ऐसा जोर लगाया कि सरोते से सुपारी उड़ के जा लगी सीधा तुम्हारे पापा के सर पर। अब सोचो, सामने अम्मा खड़ी थी और हमारी जो हंसी छूटी। बाप रे बाप रे। क्या हुआ? कुछ नहीं। आज बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज में नाराजगी नहीं है। दोबारा कभी नाराज होने का मौका तो नहीं दोगे? कभी नहीं दूंगा। दुलारी, 3 बार झांक के देख चुकी हो, कुछ कहना है? जी मैडम जी, आपसे कुछ कहना है। हाँ तो कहो। भैया जी के आगे नहीं। अरे ऐसी क्या बात है? अच्छा चलो तुम बात करो, मुझे वैसे भी ऑफिस निकलना है। सॉरी भैया। कोई बात नहीं, कर लो बात। मैडम जी, हमें ना लेडी डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन वो अगर अंग्रेजी में कुछ बोलेगी हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कीर्ति से कह देंगे, वो तुम्हारे साथ चली जाएगी। सच्ची? थैंक यू मैडम जी। देखा, आप बेकार में ही चिंता कर रही थी। अब तो डॉक्टर मैडम ने बोल दिया ना, सब ठीक है। अब तो चिंता नहीं है। आपको चिंता नहीं हो रही है? क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं है बाप। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगा जैसे हमने किसी जानने वाले को देखा। चलिए। दीदी आप चिंता मत करो, मैं ऑटो लेकर चली जाऊंगी। ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कल काम पे आने की जरूरत नहीं। थैंक यू दीदी। विलास भैया घर की तरफ ले लीजिए। अरे एक मिनट। हमारा फोन लगता है हम अंदर ही भूल गए। हम अभी लेकर आते हैं। पापा आप पैर नीचे कर लो, अच्छा नहीं लग रहा। बेटा ड्राइंग बना, नहीं तो मैं तुझे बना दूंगा। माफ करना सारे साहब, हम आपके स्वागत के लिए हिल नहीं सकते हैं, वो चित्र बिगड़ने का डर है। क्या बात है भैया, आप जल्दी घर आ गए? हाँ आज मीटिंग नहीं थी।
वो कहाँ है? माँ माँ बाजार गई है। नहीं, माँ नहीं। वो कहाँ है? कौन, दादी? वो तो कीर्तन में गई हैं, रात तक लौटेंगी। अरे दादी ने मुझे सुबह बता दिया था कि वो कहाँ जाने वाली है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो कहाँ है? अच्छा वो भैया रूबी ना, रूबी को तो हम कॉलेज छोड़ के आए। अच्छा, आप उसकी बात कर रहे हैं। आपकी बड़ी दीदी अपने चेहरे का ज्योग्राफिया सुधरवाने के लिए ब्यूटी पार्लर गई हैं। आप दोनों को सच में समझ में नहीं आ रहा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ है? अब वो पहले बोलना चाहिए ना भैया। क्या वो मीठी को स्विमिंग हम ही छोड़ के आए। चीकू, ये जीजा जी का पोस्टर दिखाओ कैसे बना है। हंसो मत। अरे ऐसा क्या बना दिया, हम भी तो देखें। हैं? बेटा हम ऐसे दिखते हैं? बेटा क्या कर रहे हो? सारे कपड़े खराब कर दिए। सॉरी मामा सॉरी। अरे क्या बोला तुमने? हमने तो सिर्फ सॉरी बोला। चलो तुम मेरे साथ। नहीं मामा नहीं, सॉरी मामा। चॉकलेट दे दो। आओ। अरे ये चीकू कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे आप क्यों ऐसे खड़े हो? चलो। अरे आओ देखते हैं। आपके प्रेगनेंसी में 11 हफ्ते हो चुके हैं। आपको पता कैसे नहीं चला? पता चला था डॉक्टर, लेकिन हम बहुत डर गए थे, इसलिए अपनी बात किसी को नहीं बताई। लेकिन अपने हस्बैंड को तो बताना चाहिए था ना। मैं इनका हस्बैंड नहीं हूँ, इनका फ्रेंड। इसका मतलब आप कुंवारी है, यू अनमैरिड। मैम ये बात बाहर तो नहीं जाएगी ना? डोंट वरी, यहाँ पर सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रहता है। आप एक काम कीजिए, आप इस फॉर्म पर सिग्नेचर कर दीजिए। तब तक मैं ओटी रेडी करवाती हूँ। ये लीजिए। रूबी एक बार सोच लेना, तुम श्योर तो हो ना? वो तो सिर्फ बात तक नहीं करना चाह रहा। इसके अलावा ऑप्शन क्या है हमारे पास? रूबी तुम्हें ध्यान है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? इस प्रोसीजर में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये रिस्की हो सकता है, तो तुम कुछ भी करो सोच समझ कर ही करना। तुम क्यों हमारा डिसीजन बदलना चाहते हो? पहले ये सब कम मुश्किल है हमारे लिए, जो तुम भी हमको जज कर रहे हो ना। हाँ, अगर तुम हमारे फैसले को सपोर्ट नहीं कर सकते तो तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से, हम खुद हैंडल कर लेंगे। नहीं रूबी, ऐसी कोई बात नहीं है। रूबी तिवारी, आप मेरे साथ चलिए, ओटी रेडी है। ये लड़कियों के मूड इतने फ्लक्चुएटिव क्यों होते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आया।
सॉरी, I'm sorry. देख कर नहीं चल सकते। ओ आई एम सॉरी। सॉरी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। नहीं, इट्स ओके। थैंक यू डॉक्टर। ये तो केतकी की आवाज़ है। हम ना बिल्कुल घबरा ही गए थे कि हमारा फोन कहाँ चला गया। तो क्या है ना, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स इसी में सेव हैं। मेरा बना बनाया इंप्रेशन बिगड़ जाएगा, और फिर हो सकता है वरदान के घर में मेरी एंट्री बंद हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ रूबी तिवारी को ओटी में ले लिया है और अभी तक उसका डिपॉजिट नहीं भरा गया है। आज तो डॉक्टर मैडम बहुत भड़केंगी। एक मिनट, वो क्या नाम बोला आपने? रूबी तिवारी। रूबी तिवारी? हमें दिखाइए। रूबी का साइन इसमें है और रूबी ऑपरेशन थिएटर में। सॉरी मामा, आगे से। अरे वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम इतनी आसानी से सॉरी कैसे बोल लेते हो? वो तो बहुत आसान है, ऐसे सॉरी। अच्छा, पर जब तुम सॉरी बोलते हो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी इज्जत कम हो गई? नहीं, हमारी तो इज्जत ही नहीं है। जब से हमारे मैथ्स के टेस्ट में अंडा है, तब से हमारी इज्जत ही नहीं है। हम तो किसी को भी सॉरी बोल देते हैं, वो तो बहुत आसान है। कमाल है यार। पर पता है मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे सॉरी बोलना नहीं आता। बचपन से आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला। इसका मतलब आपने लाइफ में कभी कोई गलती नहीं की? अरे गलतियां तो बहुत की है मैंने, पर सॉरी नहीं बोला। कोई बात नहीं मामा, जैसे हमने प्रैक्टिस करते करते स्विमिंग सीखी है, वैसे आप सॉरी बोलने की प्रैक्टिस करो, हो जाएगा आपसे। हम जाए? हाँ जाओ। चॉकलेट देता हूँ बाद में, जाओ। इसके लिए भी आपको सॉरी बोलना चाहिए। जाओ। कोई नहीं, प्रैक्टिस करते हैं। केतकी, I'm sorry। अरे नहीं यार, ऐसा तो बेवकूफ लगूंगा। कुछ सोच वरदान, क्या कर सकते हैं? एक काम करता हूँ, कमरे में जाके प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ कोई देख भी लेगा। हमारे भैया ना, हाँ, हर चीज में नंबर 1 है, लेकिन अपने दिल की बात कहनी ना, ये इनको नहीं आती। मालूम है, हम बचपन से देख रहे हैं, अपने इमोशंस को ऐसे दिल में छुपा के रखते हैं, बोलते नहीं। फिर तो तुम्हें साले साहब को अपने दिल की बात कहना सिखा देना चाहिए। हम? अरे वरना इनकी और हनुमानगढ़ी वाली की बात आगे कैसे बढ़ेगी? अरे बड़ी मुश्किल से जाके इनकी गाड़ी को हरी बत्ती मिली है। अरे हमें पागल कुत्ते ने काटा जो ऐसे सांप के बिल में हाथ डाले? ना ना बाबा ना, एक काम करते हैं, आप क्यों नहीं कहते? हाँ, जी जी हम? हाँ। अरे क्या बात कर रहे हो यार? अरे आपके भैया हमें घूर कर देख लेते हैं ना, तो हमारा आधा लीटर खून सूख जाता है। बड़ी समस्या है, और बिना मदद के उनसे तो कुछ हो नहीं पाएगा। एक तरीका है। क्या? हमें हिम्मत लाने के लिए उसी का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका इस्तेमाल वीरू ने मौसी से बसंती का हाथ मांगने के लिए किया था। अच्छा, मंदिर, मदिरा। छी 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 जी 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 जी, आपसे उम्मीद नहीं थी। हम जा रहे हैं। अरे बेटा सुनो तो सही, नशा शराब में नहीं दिमाग में होता है। अच्छा। हाँ, हम बोतल में सेब का रस यानी कि एप्पल का जूस
ऐसे डाल के पियेंगे जैसे कि शराब हो। फिर देखना कैसे नशा भी चढ़ता है और हिम्मत भी मिलती है। इससे हो जाएगा? अरे बिल्कुल हो जाएगा। आओ उदाहरण देके समझाते हैं। आओ। इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो रूबी? तुम वरदान तिवारी की बहन हो तुम। अगर ये बात बाहर चली जाती तो परिवार की कितनी बड़ी बदनामी होती। सोचा भी है तुमने? इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताना भी सही नहीं समझा। बस यूं ही बच्चा गिराने चली गई तुम। रूबी, भगवान ना करे अगर ऑपरेशन के दौरान कोई ऊंच नीच हो जाती, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तुम क्या कौन देखभाल करता तुम्हारी? कौन क्या करता? बोलो, बताओ हमें। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था भाभी। गौरव तुम हमारे फोन भी नहीं उठा रहे, वो हमारा फोन उठाना बंद कर दिया। हमें गौरव? हाँ, वही गौरव जिससे हमारी सगाई हुई थी, आपके फ्रेंड आकाश का कजिन। ये शादी नहीं होगी। रिश्ता टूटने के बाद भी हम मिल रहे थे क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ये बच्चा उसी का है। लेकिन सगाई टूटने के बाद वो कनाडा चला गया। हमें तो प्रेगनेंसी के बाद भी और 20-25 दिन पहले ही पता चला। हमने गौरव को इस बारे में बताया भी, लेकिन उसने हमसे बात करना बंद कर दिया। अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो कुछ। तुम्हें माँ बनाकर वो इस बच्चे को स्वीकार करने से मना कैसे कर सकता है? उसे तुमसे शादी करनी होगी रूबी। अगर भैया को पता चल गया कि हम शादी से पहले, वो तो अभी जान से मार देंगे भाभी। रूबी शांत हो जाओ। ये जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी हुई है, जो कुछ भी है, हम दोनों साथ मिलकर उसे ठीक करेंगे। हम कुछ भी करके गौरव से बात करेंगे, उसे शादी के लिए मनाएंगे। बस एक बार वो शादी के लिए हाँ कर दे, फिर हम अपने परिवार से भी बात कर लेंगे। शांत हो जाओ रूबी। तुम अकेली नहीं हो। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ है रूबी। अब देखिए अनोखा बंधन दंगल प्ले पर टीवी से पहले।